हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML 5.0 में मार्की टैग्स के बारे में। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो हम सबसे पहले इसकी हेडिंग दे देते हैं मार्की टैग्स की। मार्की टैग्स एक एनिमेशन टैग्स है, तो ये भी लिख लें, दिस इज ए एनिमेशन टैग्स। ये एक एनिमेशन टैग्स है, तो हम इसमें लगा लेते हैं अपना टैग्स। मार्की टैग्स जो है मैं इसमें लिख देता हूँ मिस्टर इलियास कोडिंग। सेव करते हैं। ये देखें जी, ये हमारा काम इस तरह वर्क करता है। मार्की टैग जो है, आप अगर इसकी स्पीड हम बढ़ाना चाहें तो इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो जो इसको स्पीड बाई डिफ़ॉल्ट दी होती है वो 5 होती है। मैं इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक एट्रीब्यूट आता है हमारे पास, स्क्रॉल अमाउंट। तो 5 थी, तो मैं इसको कर देता हूँ 10। सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी स्पीड थोड़ा तेज़ हो गई है, पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। मैं इसको थोड़ी और आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर 20 कर दूँ, सेव करूँ। ये देखें, अब इसकी स्पीड और तेज़ हो गई है। ठीक है, तो हम इसकी स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं। अगर मैं आपको 5 करके दिखाऊँ जैसे चल रही थी पहले, तो अब देखना, मैंने स्पीड इसकी अब 5 कर दी। ये पहले जैसे चल रही थी, बाई डिफ़ॉल्ट हमें 5 मिला होता है। ठीक है, तो हम इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो। मैं इसकी स्पीड 10 ही रख लेता हूँ। तो अब सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी स्पीड 10 है। अगर आप इसमें बैकग्राउंड कलर लगाना चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें, हम इसमें अगर बैकग्राउंड कलर लगाने तो उसके लिए आता है हमारा एट्रीब्यूट्स एक BG कलर। ठीक है, तो ये लगाएंगे। कलर हम कर देते हैं इसमें येलो। मैंने येलो कलर किया तो सेव किया। ये देखें, अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये अभी लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ़्ट जा रहा है, हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आए, तो हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको राइट से लेफ़्ट भी कर सकते हो, अप डाउन भी, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ, इसका एट्रीब्यूट आता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अभी तो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट जो मिलती है वो लेफ़्ट की तरफ मिलती है, हम इसके कर देते हैं राइट। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखें, ये अभी राइट की तरफ चल रहा है, पहले लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, अभी ये राइट की तरफ जा रहा है। तो आप इसको अप डाउन में आपको करके दिखाता हूँ। आप अप डाउन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अप। जब मैं अप लिखूँगा तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। सेव करते हैं। ये देखें, ये अब ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। जब मैं डाउन करूँगा, हम कर देते हैं इसकी डायरेक्शन डाउन। डाउन करता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, अब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब नीचे मूव कर रहा है। तो हम इसकी ये राइट ही रहने देते हैं बाई डिफ़ॉल्ट।
राइट ही रखते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, ये देखें ये राइट की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको हाइट बढ़ाना चाहें इसकी तो वो भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसकी हाइट पिक्सल में दें तो वो भी हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ। हम एक और ले लेते हैं, एक कॉपी कर लेते हैं, एक टैग्स और बना लेते हैं। तो हम इसमें डायरेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। डायरेक्शन हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिली होती है, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं डायरेक्शन टैग्स को। हम इसमें दूसरा टैग्स अपना लगा लेते हैं। अगर यानी कि हमने इसकी हाइट बढ़ानी है, हाइट मैं इसके रखना चाहता हूँ अगर 30 पिक्सल, 30 पिक्सल मैं इसकी हाइट रखना चाहता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें ये इसकी हाइट बढ़ चुकी है, ठीक है। हमारे पास दो आ रहे हैं, इसकी हाइट बढ़, मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। इसका हम बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं पिंक, पिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव करते हैं, ये देखें अब इसकी हाइट में और उसकी हाइट में फ़र्क है। इसकी हाइट 30 पिक्सल हो चुकी है। आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं विड्थ भी। तो हम क्या करेंगे, इस हाइट तो हमने जो दी हुई है, लेकिन इसमें विड्थ लगा देते हैं। विड्थ आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। मैं आपको पिक्सल में पहले बताता हूँ, ठीक है। 120 पिक्सल। आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, तो परसेंटेज में देना सही रहता है। मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको पहले पिक्सल में। हमने इसकी, हाँ ये देखें मैंने इसकी जो विड्थ है वो 120 पिक्सल रख दी है। अब हम इसको स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी देंगे। यानी कि अगर हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग मैं इसको 70% दे देता हूँ, ठीक है, या 60% में देता हूँ, ठीक है। 70% या 60% कुछ कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं 60% मैंने इसको दी है, तो अब चेक करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग 60% आ रही है इसकी विड्थ जो है। तो अगर आप इसको, ये तो हमारा था ना विड्थ हो गया, हाइट हो गया। एक एट्रीब्यूट्स और आता है, अगर आप इसको स्पेस देना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस, तो यानी कि एक्स एक्सेस से अगर आप इसको स्पेस देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे एक स्पेस मिल जाए, तो वो हम कैसे देंगे, वो एच स्पेस एक एट्रीब्यूट्स आता है, एच स्पेस। तो हम इसको थोड़ा एच लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, तो हम इसको मैं 120 रख देता हूँ, ठीक है। 120 मैंने स्पेस रखी, सेव किया। ये देखें ये हमें यहाँ से 120 पिक्सल की स्पेस मिल चुकी है। तो आप इसको वर्टिकल स्पेस भी दे सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। मुझे यहाँ से स्पेस मिलेगी 120 पिक्सल, मैं ले लेता हूँ 1 मिनट। तो हम ऊपर से एक स्पेस ले लेते हैं। मैं इसको एच की बजाय एक और ले लेते हैं, ये भी रहने देते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता है, मैं इसको वर्टिकल स्पेस ले लेता हूँ। वर्टिकल स्पेस में ले देता हूँ इसकी 100 रख देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, यानी कि वही एक्सेस से हमें स्पेस मिलेगी वर्टिकल ऊपर से। ये देखें ये हमें 100 पिक्सल की स्पेस मिली है। 120 पिक्सल यहाँ से है, 100 पिक्सल यहाँ से है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस है ये हॉरिजॉन्टल स्पेस एच स्पेस है, और वर्टिकल स्पेस वी स्पेस है। अब इसको बिहेवियर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये अभी हमारा स्क्रॉल चल रहा है ना, ये स्क्रॉल हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जा रही है, स्क्रॉल हो रहा है हमारा। इसका ये मिस्टर इलियास गॉर्डन लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्रॉल हो रहा है। हम इसको अल्टरनेट भी कर सकते हैं। अल्टरनेट यानी कि मैं आपको चेक कराता हूँ, ये टच करेगा यहाँ से फिर वापस आ जाएगा, टच करके यहाँ से कोने से टच करेगा फिर वापस आएगा यहाँ पे टच करेगा फिर वापस आ जाएगा। इसका एट्रीब्यूट्स है, एक आता है, ये अभी चल रहा है स्क्रॉल,
ठीक है। मैं इसका बिहेवियर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट्स आता है बिहेवियर, जो मैंने लिखा है, तो इसके अंदर हम लिखे थे अगर स्क्रॉल, ठीक है, ये हमारा स्क्रॉल चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आपको सेव करके चेक कर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें, ये जैसे काम कर रहा था ये वैसे ही काम कर रहा है। अगर मैं इसको कर दूं स्क्रॉल की बजाय अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट मैंने कर दिया, सेव किया। ये देखें जी, यहाँ से टच किया और वापस चला गया, और यहाँ पे आएगा इस कोने से टच करके वापस। अभी ये इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट जो है ये इस तरह काम करता है। इसके बाद और आता है स्लाइड, मैं आपको वो भी लगा के चेक कराता हूँ। अगर आप इसको स्लाइड करते हैं तो मैं सेव करके चेक करता हूँ, देखना। ये देखें, ये यहाँ से शुरू यहाँ पे आकर रुक गया है, ठीक है। अल्टरनेट में यहाँ से टच करके वापस चला जाता था, लेकिन स्लाइड में एक ही दफ़ा आया और यहाँ पे ठहर चुका है, ये रुक चुका है, ठीक है। ये हमारे इस तरह काम करते हैं। हम इसको स्क्रॉल ही कर देते हैं जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिला होता है। तो ये हमारे 3 इसकी वैल्यू थी बिहेवियर एट्रीब्यूट्स के अंदर, यानी कि स्क्रॉल है, अल्टरनेट है और स्लाइड है। तो हम स्क्रॉल ही लगा देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो लूप चल रही है, आप इसको देखना, ये मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये लूप चल रही है ना, आप चाहते हैं ये बार बार ना चले, हम इसकी जो है ना तादाद फिक्स कर दें, यानी कि 2 बार चले, 3 बार चले, 5 बार चले, 6 बार चले और रुक जाए फिर, तो वो भी हम कर सकते हैं। लूप्स एट्रीब्यूट्स है उसके ज़रिए। मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लगा लेता हूँ, ठीक है, लूप। तो हम अगर इसमें लिख दें, सिर्फ 2 लिख देता हूँ मैं, तो सेव करता हूँ। ये देखना, अभी ये 1 हो गया, ये अभी 2 हो गया, बस देखे 2 बार चला है, अब दोबारा नहीं चला, रुक गया है। तो ये है लूप्स, यानी कि सिर्फ हमने अगर 2 बार चलाना है लूप्स को, तो 2 बार ही हमने चलाया, तो ये लूप्स एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करें तो चेंज भी कर सकते हैं, 3 ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक और एट्रीब्यूट है स्क्रॉल डिले, वो आता है मिली सेकेंड में। यानी कि अगर आप अभी ये स्पीड चल रही है ना, ये इसकी स्पीड 5 है, ठीक है, 10 हमने दी हुई है इसकी स्पीड, और स्पीड आती है मिली सेकेंड में। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दे दूँ स्क्रॉल डिले, एक एट्रीब्यूट्स है जो हमें मिली सेकेंड में स्पीड देता है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसकी स्पीड 500 रख देता हूँ। तो मैं सेव करता हूँ। ये देखें बिल्कुल स्लो चल रहा है, ठीक है, ये मिली सेकेंड में हमारा चल रहा है अभी। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स थे। तो ये हमारा मार्की टैग्स इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।